नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य बने 21 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी वो कहीं ना कहीं अधूरा दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले राज्य आंदोलनकारी भी मान रहे हैं कि जिस सपने को लेकर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई वो सपना आज भी अधूरा है। ऐसे में हमारी टीम ने शहीद स्मारक जाकर राज्य आंदोलनकारी से बातचीत की तो उनकी पीड़ा ने राज्य की स्थिति को बयां कर दिया है। 9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। इस साल हमारा उत्तराखंड 21 साल का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जिस कामों के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी थी वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। इस दौरान हमारी टीम देहरादून के शहीद स्मारक पहुंची, जहां 21 साल का उत्तराखंड होने पर वहां लोग जश्न तो मना रहे थे, लेकिन एक पीड़ा भी बीते 21 सालों से उनके जहन में दबी हुई है। इस दौरान जब भाजपा के विधायक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहीद स्मारक पहुंचे और जब राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा के बारे में उनसे पूछा गया तो वो सवालों से बचते नजर आए हैं। अब ये देखो, आज तो थोड़ा खुशी का माहौल ये है कि उत्तराखंड बना, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड बना, लेकिन अभी तक हमारा नहीं हुआ। जैसे आप कहना चाह रहे हो मैं समझ गई। हमारे बच्चों के लिए रोजगार है, कई उम्मीदें हैं। यहाँ तक देखो कि मेरे आंदोलनकारी भी छूटे हुए हैं, अभी चिन्हीकरण नहीं हुए इनके। मेन मुद्दा इनका चिन्हीकरण नहीं हुआ। जो महिलाएं आप देख रहे पीछे पुरुष है, काफी लोग उधर बैठे हुए हैं। और स्थापना दिवस तो ये है कि थोड़ा खुशी का माहौल था, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्थापना दिवस मना लेते हैं। अभी काफ़ी उम्मीदें हमारी बाकी रह रखी। सरकार से उम्मीद जटी हुई है कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार हो, हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, रोड तो कोई भी बना लेता है। हमारे बाबू बुढ़े हो गए, अभी तक हमारा चिन्हीकरण नहीं हुआ। लोग हमारे को छोड़ के अपने आप चले गए और हमारा अभी कोई कार्य सफल नहीं हुआ। हमने जो है उत्तराखंड के लिए जो संघर्ष किया, जिस वजह से किया, वो हमें उसका बेनिफिट अभी तक घूम रहे हैं। चिन्हीकरण के लिए हमारा आता है पटवारी क्षेत्र, यमकेश्वर, ग्राम तौलसारी गाँव, गणेश चंद सेमवाल मेरा नाम है। और हमारे साथ में बिना क्षेत्र में बैठे हुए थे हम। हमारा पटवारी क्षेत्र आता है। हमने गैंगखट में जब कब्जा किया था तो पटवारी पौड़ी में डीएम साहब कहते हैं कि पुलिस का लाओ, जबकि मेरे पास में घायल का भी है, मतलब घायल का भी उन्होंने कहा था मानक। पर उस समय ये था कि हम बच्चे थे और हमें इतना नॉलेज नहीं था कि भाई इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। मेरे दृष्टिकोण से उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक आंदोलनकारी है। आपने देखा होगा, यद्यपि आप उसमें बाल्यावस्था में रहे होंगे जब उत्तराखंड आंदोलन चला था। गांव में हमारे जो दास लोग हैं उन्होंने ढोल दमाव बजा करके लोगों के अंदर उत्साह पैदा किया। आज एक भी ढोल बजाने वाला उत्तराखंड उसमें आंदोलनकारी में सम्मिलित नहीं है। कल 21 वर्षों का उत्तराखंड आपका हो चुका है। जी हाँ। आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। जी हाँ। तो क्या कुछ लगता है जो जिन सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, क्या वो पूरे हुए हैं आज? हमारी नजर में कोई ऐसा कोई हुआ नहीं, पूरे नहीं हुए, अब कुछ भी नहीं हुआ इसमें। लेकिन जरा थोड़ा सा जो है कि अपने धामी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये आंदोलन जो जिन्होंने ये आंदोलन लड़ा है, जो सक्रिय रहे हैं वो छूट गए हैं। हाँ, तो उनके लिए हम लड़ाई। क्या कुछ लगता है आपके उत्तराखंड में किस प्रकार के कार्य यहाँ पर हुए हैं 21 वर्षों में अभी तक? कुछ कार्य नहीं हुआ तब से बेटा। हम तो कब से 2 साल हो गया, हमारा चिन्हीकरण ही नहीं हुआ। अब हम बुजुर्ग महिला हैं, बीमार भी हैं, फिर जब हमारा चिन्हीकरण नहीं होगा हम तो तब से अब तक क्रिया खा के आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, जिन कामों के लिए उत्तराखंड राज्य की यहाँ पर स्थापना की गई थी वो कितना साकार हो पाए यहाँ पर? कुछ नहीं हो पा रहा है। हम हमेशा आते हैं यहाँ पे, धरना धरा हमने 2 साल तक। जो राज्य आंदोलनकारी बनने के बाद जो उनका चिन्हीकरण अभी तक नहीं हो पाया, और क्या कुछ इनकी मांगे, किस प्रकार से इनकी उपेक्षा की जा रही है? तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था पलायन का, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, क्या वो कुछ पूरा हो पाया अभी तक? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, उत्तराखंड का अगर आपको विकास देना है तो गाँव में जाइए।
आपको 80% खेत प्रत्येक गांव में बंजर दिखेंगे। मुख्य कारण क्या है? ये जो फ्री की जो टॉफियाँ बांट रहे हैं ना प्रत्येक सरकार, पहले जो थी उसने बांटी, अब भाजपा बांट रही है, अब ये बांट रही है। तो ये सारी टॉफियाँ बांट करके कोई काम नहीं करता है। आप किसी भी गांव में चल जाए, सरकारी स्कूल की हालत देखिए, 5 मास्टर होंगे, 4 बच्चे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो जिन हुतात्माओं के बलिदान स्वरूप ये राज्य निर्माण हुआ है, उनको मेरी और आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि। जिन आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण आज हम अपने राज्य में हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आभार। हमारे राज्य को लिए हुए 21 वर्ष हो गए हैं और हमारे संघर्ष को हो गया 28 साल, और हमने 5-6 साल लगातार धरना प्रदर्शन किया, राज्य लिया, और जिस अवधारणा के साथ हमने राज्य लिया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो हमारे शहीदों की सोच थी कि हमारे राज्य होगा, पलायन रुकेगा, नौकरियां मिलेंगी और विकास होगा, महिला को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, कुछ भी विकास नहीं हुआ। जितना विकास होना चाहिए उस ढंग से विकास नहीं हो पाया, इसमें दोहरा नहीं है। जो विकास होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ। हमने कहा था कि उत्तराखंड राज्य जो है बनेगा तो यहाँ आम जनता का बेनिफिट मिलेगा, पहाड़ के लोगों को बेनिफिट मिलेगा, पहाड़ प्लेन्स के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हमने कहा आप ऐसा करें कि जो बगदा झील झरनों से आप लिफ्ट द्वारा पहाड़ों में अगर पानी पहुंचता है, 12 महीना फसलें हो सकती हैं, 12 महीने सब्जियां हो सकती हैं। आज हम मौजूद थे शहीद स्मारक देहरादून में, जहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनसे बातचीत हम लोगों ने की। उन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ पर बताई। राज्य आंदोलनकारियों ने बताया कि किस प्रकार से वो लोग लड़ाई लड़े थे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, लेकिन जिस कारणों के लिए यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य बनाया गया था वो अब तक साकार यहाँ पर नहीं हो पाया है। अपने कैमरा पर्सन हरीश यादव के साथ में देहरादून से वह पटवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।